नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेंगे लोक संत एवं संप्रदाय के PYQ। ये टॉपिक थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है और आज हम इसके PYQ ले रहे हैं। तो चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुण भक्ति संप्रदाय नहीं है, यानी कौन सा निर्गुण नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा निर्गुण संप्रदाय नहीं है। तो दादोपंथी, रामदासी, निरंजन या जसनाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रामदासी। ठीक है, निरंजनी, जसनाती और दादोपंथी तीनों निर्गुण संप्रदाय, रामदासी सगुण संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, शाहपुरा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है। शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है। पारस्परी 1993 और 2009 में आ रखा है। तो शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ है, दादू, वल्लभ, निम्बार्क या राम सनई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सनई संप्रदाय। ठीक है, राम सनई संप्रदाय। राम सनई संप्रदाय की रेयण शाखा के प्रवर्तक थे। रेयण शाखा के प्रवर्तक कौन थे। तो रेयण शाखा कहाँ स्थित है, नागौर में। रेयण नागौर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा संत रामशरण जी, संत दरियाव जी, संत हरिदास जी, संत हरिदास जी और ये संत रामदास जी। तो संत हरिदास जी नहीं है, संत हरिरामदास जी भी नहीं है, रामशरण जी भी नहीं हो। इसका राइट आंसर होगा संत दरियाव जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है परनावी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, रामसनई पंथ द्वारा और सतनाम पंथ द्वारा। तो इसका कौन सा राइट आंसर होगा बताइए। परनामी पंथ तो नहीं है, दूसरा वल्लभ भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा रामसनई पंथ द्वारा। कौन सा पंथ, रामसनई। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया। तो बताइए, पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया। पीपा जी, जाम्बो जी, लालदास जी या दादू दयाल जी। तो दोस्तों इसका आंसर कमेंट कीजिए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा पीपा जी नहीं है, इसका राइट आंसर जाम्बो जी। ठीक है, लालदास जी भी नहीं और दादू जी भी नहीं है। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं। जाम्बो जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं, नाथपंथी, बिश्नोई, रामसनई या शाहपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा बिश्नोई। अनुयायी बिश्नोई कहलाते हैं। ठीक है, संत जाम्बो जी को समाधिस्थ किया गया, समाधिस्थ किया गया। तो इसका आंसर होगा मुकाम में। कहाँ पर, मुकाम में। समाधिस्थ कहाँ किया गया, मुकाम में। सिम्बुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में किस संप्रदाय का उपदेश है। सिम्बुदड़ा एवं कोड़ा ग्रंथों में तो बिश्नोई संप्रदाय, हरभुजी, जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई और जसनाती संप्रदाय। इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय का, सिम्बुदड़ा और कोड़ा। लिकमादेसर, पुनासर, मालासर किस संप्रदाय की उपपीठ हैं। दोस्तों लिकमादेसर, पुनरासर और मालासर किस संप्रदाय की उपपीठ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जसनाती संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय। लालदास जी, लालनाथ जी, शोकनाथ जी, सवाईदास जी, संत
किस संप्रदाय से संबंधित है? लालनाथ जी, शोकनाथ जी और सवेदास जी किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जसनाथ जी। ठीक है, जसनाथी संप्रदाय। दौलीदू ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है? दौलीदू गांव किस संप्रदाय से संबंधित है? इसका राइट आंसर लालदासी। कौन सा संप्रदाय? लालदासी। शरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ एवं संत शरणदास जी की समाधि कहाँ है? प्रधान पीठ और शरणदास जी की समाधि कहाँ है? अलवर में नहीं है, संबंधित भी नहीं शरणदास जी से। बीकानेर भी संबंधित नहीं है, सीकर भी संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, अलवर में तो जन्म हुआ था। यहाँ पर प्रधान पीठ और समाधि पूछे गए तो दिल्ली होगी। दयाबाई और सजोबाई राजस्थान के किस संत की शिष्या थी? तो लालदास जी नहीं है, संत हरिदास जी भी नहीं है। इसका राइट आंसर संत शरणदास जी। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की हैं? कौन सी रचनाएं? धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला। तो किस संत की है ये? लालदास जी की नहीं है, रामशरण जी की भी नहीं है, सुंदरदास जी की भी नहीं, और ये सही आंसर हो जाएगा शरणदास जी। तो धर्मजात, भक्ति पदार्थ और नासकेत लीला शरणदास जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, हरनावा गांव किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? हरनावा गांव कहाँ स्थित है? नागौर में। किस संत से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल है? किस संत से जुड़ा है? मीराबाई से नहीं जुड़ा है, लालगिरी से भी नहीं, और सुंदरदास जी भी नहीं। इसका राइट आंसर राणाबाई। किससे जुड़ा है? राणाबाई। हरनावा राणाबाई से जुड़ा है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? किशनगढ़, जयसमंद, नाथद्वारा या उदयपुर। तो इसका राइट आंसर नाथद्वारा। ठीक है, कौन सा है? नाथद्वारा। संत भूरीबाई अलग का कार्य क्षेत्र था। भूरीबाई का कार्य क्षेत्र मारवाड़, मेवाड़, वागड़ या गोडवा। तो इसका राइट आंसर होगा मेवाड़। संत भूरीबाई का कार्य क्षेत्र मेवाड़ था। मेवाड़, उदयपुर। निम्न में से कौन सा मीराबाई का जन्म स्थान है? मीराबाई का जन्म स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुर्की। वर्तमान में किस जिले में? ब्यावर। पहले कौन से जिले में थी? पाली में, लेकिन वर्तमान में ब्यावर नए जिले के गठन के बाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। मोक्ष का साधन है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति, ध्यान, साधना या पाप। तो संत पीपा के अनुसार भक्ति। राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? राजस्थान को छोड़कर बनारस जाने वाले संत कौन से दोस्तों? मैंने थ्योरी में पढ़ा भी था कि राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा धन्ना जी। ठीक है, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ है? दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है? नारायणा, अजमेर, तिलवाड़ा और शाहपुरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणा, जयपुर में। नारायणा, जयपुर। तिलवाड़ा मल्लिनाथ से संबंधित और शाहपुरा रामचंद्र संप्रदाय थे। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की? सूरदास जी ने, रहीम जी ने, दादू दयाल ने या प्रताप सिंह ने? कायाबेली ग्रंथ की रचना दादू दयाल ने की थी। संत गुण सागर नाम माला किस संत द्वारा रचित है? इसका राइट आंसर संत
दादू जी द्वारा। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, संत रजब जी, गरीबदास जी, माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादू पंथ। किसके साथ था? दादू पंथ के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दादू दयाल जी का शिष्य नहीं था? दादू दयाल जी का शिष्य नहीं पूछ रहे, कौन सा नहीं था। ठीक है दोस्तों, सुंदरदास जी, सुंदरदास जी दादू दयाल के शिष्य थे। रजब जी भी थे जो कि दूल्हे के वेश में रहे थे। गरीबदास जी भी थे जो दादू दयाल की मूर्तियों के बाद में संस्थापक बने थे। तो इसका राइट आंसर होगा लालदास जी शिष्य नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितनी शाखा थी? 5 शाखा। ठीक है, ज्ञान समुद्र, बावनी, रामसिंह अटक नामक कृतियों का संबंध किस संत से है? तो इसका संत धन्ना से नहीं, संत रजब जी से भी नहीं। इसका राइट आंसर सुंदरदास। राइट आंसर सुंदरदास है। संत माव जी का जन्म स्थल है। संत माव जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? मैंने थ्योरी में लिखा था, तो इसका कमेंट में कीजिए आंसर फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डोंगरपुर। तो संत माव जी का जन्म कहाँ हुआ था? साबला, डोंगरपुर में। संत माव जी के सोपड़े की भाषा है। संत माव जी के सोपड़े की कौन सी भाषा है? बागड़ी भाषा। कौन सी? बागड़ी। जोधपुर के मां मंदिर राजस्थान के किस संप्रदाय के प्रमुख गद्य हैं? किस संप्रदाय के? नाथ संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1945, 1952, 1975 या 1949? इसका राइट आंसर है 1949 को। ठीक है, अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात कब किया? 1949 को। राजस्थान में 13 पंथ के प्रवर्तक रहे। 13 पंथ के प्रवर्तक कौन रहे? धरनीवरा नहीं, ये भी नहीं, और जीनसेन भी नहीं। इसका राइट आंसर भिखण जी। पशुपति संप्रदाय का संस्थापक कौन थे? पशुपति संप्रदाय के संस्थापक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकुलिस। कौन थे? लकुलिस। वैष्णव धर्म के निम्नलिखित संप्रदाय में से राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है? वैष्णव धर्म में राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय कौन सा है? तो चैतन्य। कौन सा? चैतन्य। चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ? बंगाल में। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक निरंजन नाथ जी नहीं थे, रामदास जी भी नहीं थे, राम शरण जी भी नहीं थे, हरिदास जी। ठीक है, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरिदास जी। संप्रदाय जो नियति को अटलता में विश्वास करता था। संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था, कौन सा था? आजीवक। कौन सा संप्रदाय? आजीवक संप्रदाय। निम्न में से किसने जयपुर में नाथों का प्रभाव समाप्त कर और रामानंदी भक्ति परंपरा स्थापित की? तो परिहारी स्वामी। इसका राइट आंसर 8। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? अग्रदास जी। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी थे। ठीक है, राजस्थान में
राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। तो कौन है नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध? संत संत दुर्लभ जी। कौन थे? संत दुर्लभ जी। समता दर्शन व्यवहार पुस्तक किसने लिखी थी? समता दर्शन और व्यवहार किसने लिखी थी? तो आचार्य नागेश मुनि ने। सन्यासियों के सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? सन्यासियों के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? हमीमुद्दीन नागौरी को। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।